बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं जिला बहावलनगर से। जुलई पुलिस की माह सितंबर की कारकर्दगी 291 मुजरिमान इश्तिहारी समेत कुल 1508 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। भारी मिकदार में मुंशियात, असला नाजायज और 70,86,325 रुपए मालियत का माल मसरूका भी बरामद कर लिया। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सईद ज़हीरुल हसन गिलानी से। जी सईद ज़हीरुल हसन गिलानी, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुजदार की सरबराही में ज़िलाई पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस 1508 मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया, जबकि ज़िलाई पुलिस ने एक गैंग के 2 मुलजमान से कुल 12,05,000 रुपये का माल मसरूका बरामद करके असल मालकान के हवाले किया गया। नाजायज़ असले के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए 87 मुलजमान गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 22 बंदूकें, रिपीटर 59 रिवाल्वर और पिस्टल, 5 राइफलें, 1 अदद खंजर और 360 राउंड कारतूस बरामद किए। मुंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 119 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 3504 लीटर शराब, 305 लीटर लहन, 12 चालू भट्टियाँ, चरस 19 किलो, 15 ग्राम हेरोइन, 210 ग्राम आइस, 15 ग्राम भंग, 5 किलो और अफीम 2 किलो 200 ग्राम कब्जा पुलिस में ली गई। मुजरमान इश्तिहारी के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए ज़िलाई पुलिस ने ए कैटेगरी के 12, बी कैटेगरी के 169 के मुजरमान इश्तिहारी और 224 अदालती मफरूरान गिरफ्तार किए। इसी तरह जवारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 49 जवारियों और 95 भिखारियों को गिरफ्तार किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुजदार ने कहा कि जराइम पेशा अनासी के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आवाम को भी चाहिए कि जराइम पेशा अनासर की इतला पुलिस को दें। जी कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सदर मीर आसिफ खान दस्ती और साबिक सेनेटर मियां अमजद अब्बास कुरैशी की क़यादत में कोट अद्दू में महंगाई के खिलाफ एक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों शुरका ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ प्ले कार्ड उठा रखे थे। डिवीजनल सदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, करप्शन खत्म करेगा इंशाअल्लाह। मेरे भिरावो दोस्तों, आज वक्त है कि मत इत्तिवार का वक्त है, जिवें के पाकिस्तान बनावण दे वेले तमाम दुनिया दे लोग, बड़े सगीर दे लोग, हिंदुस्तान दे लोग, मुसलमान मुतहद हैं। आज बला मुतहद थीवण का वक्त है, मुतहद थी के पाकिस्तान पीपल पार्टी का साथ रहे। हमारी एहतजाजी रैली तो महंगाई के खिलाफ थी। गवर्नमेंट की सिर्फ एक पॉलिसी के डॉलर के मुकाबले में जो रुपए की कदर गिरा रहे हैं, उससे महंगाई बढ़ रही है। इनको आज तक समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री भी सारी इंपोर्ट्स पर चलती है। उसकी वजह से ज़राई अजनास भी सारी महंगी हो रही हैं और गरीब की दस्तरस से दूर होती जा रही हैं। देखिए, आपको एक तो आज गंदम की पॉलिसी वाज़े कर देनी चाहिए, रेट बढ़ा दें और फॉस्फेट की कीमत नीचे लेके आएँ, ताकि आपके पास अपनी ज़राई अजनास तो होनी चाहिए, खाने का तो होना चाहिए। जिस तरह वो कहते हैं, उसके कमले भी सियाने जिसके घर दाने। जब आपके दाने भी नहीं होंगे तो आपके खामोश इनकलाब आएगा, जिसका कोई लीड करने वाला भी नहीं होगा। जिस तरह मैंने कहा, फिर गरीब दूसरे डाके भी डालेगा, जो मजबूर हो जाएगा, जुर्म भी बढ़ जाएगा। हमारे नुमाइंदे रजब अली खुहारो की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर नाथन शाह में साबिक वजीर आला सिंध और वफाकी वजीर PTI रहनुमा लियाकत अली खान जतोई का गाड़ी बरादरी के मुख्तलिफ गाँव का दौरा और आखिर में हाजी मीर मोहम्मद खान गाड़ी के ही रिहाइश गाह पर पहुंचकर मुख्तलिफ गाँव से आए हुए कारकुनों से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लियाकत अली खान जतोई का कहना था कि सिंध हुकूमत ने पूरा निजाम ही तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि खैरपुर नाथन शाह शहर खंडरात में तब्दील हो गया है और अफसोस कि यहाँ के नुमाइंदों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी कारकुनों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां बंद की जाएं और वो इतना करें जो कल खुद को भी बर्दाश्त करना पड़े। उन्होंने कहा कि ज़राई पानी बंद करके राइस कैनाल के लाखों एकड़ जमीन को बंजर बना दिया गया, जो कि यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों की नाअहली का खुला सबूत है। उनका मजीद कहना था कि हम इलेक्शन में जीत कर सेहत, तलीम, अमनो अमान और ज़राअत पर खास तवज्जो देंगे। इस दौरान गाड़ी बरादरी के मरकजी रहनुमा डॉक्टर अमीर
अली गाड़ी ने अपनी बरादरी के अहम मसाइल से उन्हें आगाह किया और कहा कि हमारे बरादरी के बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ इक़दाम किए जाएं। इस दौरान रईस अहमद अली खान गाड़ी ने अपने इलाके के हवाले से आगाही दी और कहा कि बिजली और तालीम पर हमारे गांव पर तवज्जो दी जाए। इत्तेहाद के मरकजी रहनुमा डॉक्टर अमीर अली और माशूक अली ने सिंध के सकाफत अजरक का तोहफा पेश किया। लियाकत अली खान जतोई को पेश किया। इस दौरान लियाकत अली खान जतोई के साथ डॉक्टर खलील सिकंदर, नियाज बर्रो, एडवोकेट शबान मला, फकीर मोहम्मद शेख और दीगर भी मौजूद थे। पानी बोड़े तो आने जेका आबादी की सी बारिश की बेटा वो पानी न साफ़ इन भाऊ अक्सर करे ही थियो त जेको आहे सो सियासतदान इलेक्शन खां पहिरियों वाइदा करे ॾींदा आहिनि पर अॻिते को बि वफ़ा न थी सघियो आहे। जीअं ॾिसो था असां वटि न रोड आहिनि, न रस्ता आहिनि, न गैस आहे, न बिजली आहे, आकाश करम का बि शइ सरकार जी रुपया बुनियादी न आहे। आख़िरकार असां वटि ज़रायत जो मसइलो आहे, इहो पाणी असांजो बंदि थी वियो। सॼी संगत खे ख़बर आहे त ॿ चकर धणा बि लॻा आहिनि जंहिंमें तव्हांजा अचण जा इम्कान हुया ऐं तव्हां उन धणे में शिरकत न कई। उनजो सबबु छा आहे? सभिनी खां पहिरियां मां ॿुधायां त मुंहिंजो मंशूर आहे जॾहिं मुंहिंजे वक़्त में बिजलियूं बि आयूं आहिनि, लाइट जी लोड शेडिंग में न थी आहे, मां रस्ता बि ॾिना आहिनि, मां रोड बि ॾिना आहिनि ऐं अलाह से मूंखे इज़त इन करे ॾिनी आहे जो माण्हुनि जा मूं कमु कया। बेदर्दी नगरी चरबट राजा अंधेर नगरी चरबट राजा उहा गवर्नमेंट चरबट राजा टके शेर छा चरबट राजा ई टके शेर भाई जवाब काफ़ी साईं खैपुनाथन शाह जे हिन जेको हालात आहे मौजूदा खंडरात में तब्दील आहे त इन जो ज़िम्मेवार हितां जो अवाम आहे या सियासतदान आहिनि? सियासतदान त आहिनि ई आहिनि, उन में त को शक न आहे, पर असांजे अवाम खे बि मां इहो चवंदुसि पंहिंजे मसइलनि लाइ उथंदा न, पंहिंजे मसइलनि लाइ निकिरंदा न, त घर वेठे मसइला हल न थी सघंदा। पाण खे निकिरणो पवंदो पंहिंजे मसइलनि लाइ। हाजी ईअं न ग़लति थो चवां, जेसिताईं तव्हां न निकिरंदो तव्हां घर वेठे केरु प्लेट में माने रखी ॾींदो? ॾिसो मां बि हलां पियो थो न, जाॾे काॾे हलां थो न, छो थो हलां? तव्हां बि निकिरणो। ऐं पंजाब में जे ईअं हुजे न त हिन नुमाइंदनि खे अचणु न ॾियनि ॻोठनि में, ईमान सम्झ सही थो ॿुधायां। अब रुख करते हैं वजीराबाद का। वजीराबाद के इलाके शादमान टाउन में पानी की मोटर का बोर करते दो नौजवान बिजली का शॉक लगने से जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराए मौके पर पहुंच गए। नौजवान को नवाही इलाके भट्टी के रिहायशी हैं। रेस्क्यू जराए के मुताबिक दोनों नौजवान शाहजेब और एहसानुल्लाह सेंट्री फिटिंग का काम करते थे। रेस्क्यू जराए का मजीद कहना है कि दोनों नौजवान पानी की मोटर का बोर कर रहे थे कि बोर का पाइप की बिजली के 11 केवी तारों से छू गया। बिजली का शॉक लगने से दोनों नौजवान मौके पर ही जान की बाजी हार गए। अब रुख करते हैं गोशरा का। गोशरा के नवाही गांव चक नंबर 360 जीमबे में घरों के गंदे पानी ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। डेंगू समेत मुख्तलिफ मूजी बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। अहले इलाका सरापा एहतजाज पर उतर आए। जी बिल्कुल, गोशरा के नवाही गांव चक नंबर 360 जीमबे में बासर अफराद सरकारी तालाब पर कब्जा करके प्लाट बनाकर फरोख्त करने लगे। अहले इलाका के घरों का पानी बंद, सारा गांव तालाब का मंजर पेश करने लगा। अहले इलाका सरापा एहतजाज हो गए। गंदे पानी की वजह से अहले गांव के तमाम बड़े, बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन समेत डेंगू जैसी खतरनाक जानलेवा बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मुकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। अहले इलाका के लोगों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे गांव के बाअसर अफराद ने सरकारी तालाब पर कब्जा कर लिया और जिसकी वजह से हमारे गांव का सारा पानी बंद कर दिया गया। अहले इलाका के लोगों ने वजीर आला पंजाब, कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर टोबा और असिस्टेंट कमिश्नर गोशरा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। 360 ਛੋਟੇ ਭੂਪਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤਲਾਅ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤਲਾਅ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਾਈ ਜਾਏ। जिम्बे 360 ਦਾ ਇੱਕ ਰੌਲਾ 360 ਜਿੰਬੇ ਬੂਬਕ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ।
ਜਨਾਬ ਅਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹਰਹਾਲ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ 3 ਘਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ਾਦ ਰੰਧਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫੀਸਰ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਹੈ ਸਕੂਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਮ ਮੱਲੀ ਜੱਟ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਦਨਾਨ ਨਸੀਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਘਰੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਬੰਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਆਓ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਮੀਡੀਆ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਖੁਦ ਇਹਦੀ ਕਵਰੇਜ करे और इन्हें वेखे और आला हकाम तक साड़ी अपील जी आवाज़ आला हकाम तक पहुँचाई जाए। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथिन शाह से। खैरपुर नाथिन शाह में मछली और गोश्त मार्केट पर 72 लोगों का मुबैना कब्जा होने की वजह से गोश्त और मछली शहर के मेन रोड और आबादी वाली चौराहों पर बिकने लगी, जिसकी वजह से गंदगी पैदा हो गई, जिससे शहर के लोग मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों को पेश आने वाली तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए और मार्केट को असली शक्ल में बहाल करने के लिए साबिका बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट शबान अली मलाह की जानिब से वाबस्ता अमलदारान के खिलाफ सेशन कोर्ट दादू की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी, जिस पर सेशन जज दादू ने डीसी दादू, असिस्टेंट कमिश्नर के एन शाह, मुख्तियारकार के एन शाह, सीएमओ के एन शाह, चेयरमैन मार्केट कमेटी के एन शाह और एसएचओ के एन शाह को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। हमारे रिपोर्टर शाहजेब पराचा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मिंचनाबाद में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल रती राम अरसा 1 साल से तालाबंदी का शिकार है। महकमा तालीम के अफसरान की अदम दिलचस्पी की वजह से तहसील मिंचनाबाद में मुतअद्दिद गर्ल्स स्कूल्स बंद पड़े हुए हैं, जिनके बारे में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद आजम सईद पंजाब, टीचर्स यूनियन जिला बहावलनगर और मोहम्मद अहमद वाघा साहब, सेक्रेटरी जनरल पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन तहसील मिंचनाबाद, तहरीरी CEO तौर पर एजुकेशन जिला बहावलनगर को आगाह कर चुके हैं, लेकिन ताहाल क्लोज स्कूल्स में फीमेल टीचर्स को पाबंद नहीं किया गया। इसी तरह मंडी सादिकगंज के बॉर्डर एरिया का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल रतीराम अरसा 1 साल से क्लोज पड़ा हुआ है और तालबात का मुस्तकबिल गैर महफूज हो चुका है, जबकि मौजा रतीराम के मकीन तलीम याफ्ता और तलीमी माहौल से इंतहाई रगबत रखते हैं, लेकिन उनकी बाशऊर बच्चियां तलीम के जेवर से महरूम हैं। जबकि हुकूमत पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की पॉलिसी के मुताबिक किसी भी स्कूल को क्लोज नहीं किया जा सकता। मुतलका अफसरान को किसी भी नजदीकी स्कूल से टीचर को पाबंद करना जरूरी होता है ताकि तलीमी सिलसिला मुंतका ना हो। अहले दही डिप्टी DCO ने जनाब कमिश्नर बहावलनगर से पुरजोर मुतालबा किया है कि तालबात के बेहतर मुस्तकबिल और मफाद के लिए फिलफोर गर्ल्स स्कूल रतीराम को ओपन किया जाए और मुतलका जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। रेस्क्यू 1122 ने आफात से आगाही के कौमी दिन के मौके पर आगाही वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया। डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट और मीडिया तर्जुमान इमरजेंसी राना वसीम के मुताबिक रेस्क्यू 1122 ने आफात से आगाही के कौमी दिन के मौके पर 2005 के जलजला और आफात में शहीद होने वालों को खराज अकीदत और इजहार यकजहती के लिए और लोगों में आफात से आगाही पैदा करने के लिए जिला भर की 4 तहसीलों में आगाही वॉक, ट्रेनिंग और सेमिनार का इनेकाद किया। वॉक का आगाज सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन कचहरी रोड से हुआ। बाद अज़ां कचहरी चौक में लोगों में शऊर उजागर करने के लिए बैनर्स अवेजा किए गए। सेमिनार से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने कहा कि आज का दिन न सिर्फ 2005 में आने वाले जलजले में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश करने का दिन है, वहीं हमें सानेहा से निमटने के लिए तैयार भी करना होगा ताकि हम लोगों की जानो माल की हिफाजत कर सके। तकरीब से खिताब करते हुए रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद ने कहा कि रेस्क्यू 1122 दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, जलजला हो या कोई भी सानेहा, अवामुल नास की मदद के लिए हाजिर है, मगर हमें भी इस बात की जरूरत है कि हम आवाम को सानेहा से बचने की तरबियत फराहम करें ताकि होने वाले नुकसानात को कम से कम किया जा सके। तकरीब के आखिर में शोहदा के लिए दुआ भी की गई।
हमारी जो रेस्क्यूअर्स हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है इसमें कि हम लोगों को इस बात पे लेके आए कि लोग पेश किए हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा रेजिलियंस के हवाले से और अफाद के हवाले से जो रेजिलियंस है उसकी आगाही लोगों के दरमियान मिल रही है। अब रुख करते हैं गोशरा का। थाना सदर की हदूद में चोरी डकैती की नॉन स्टॉप वारदातें, अहले इलाका सरापा एहतजाज हो गए। पुलिस नाकाम, चोर सरेआम। तफसीलात के मुताबिक थाना सदर की हदूद में वाक़या नवाही चक नंबर 423 जीम बेम से सफेद रंग की गाड़ी में सवार 4 चोर हवेली की दीवार फलांकर 2 जवान बकरे चुराकर फरार हो गए। अहले दही सरापा एहतजाज इलाका मकीनों का कहना था कि 60 अवाम वमा फुटेज अवाम का कहना था कि थाना सदर की पुलिस चोरी डकैती जैसी वारदातें रोकने में नाकाम हो चुकी है। अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से मदद की अपील कर दी कि नॉन स्टॉप वारदातों को रोका जाए और चोरों को लगाम देकर हमारा चोरी किया गया माल मसरूका बरामद किया जाए। ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਲਾਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੇਟ ਨੂੰ, 3 ਡਾਕੂ ਆਏ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀਵਾਰ ਫਲਾਂਗ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਚੱਕਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਗੱਡੀ ਵੇਖੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਕੂਵੇ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਕੂਵੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ 56 ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਦਰ ਗੋਜਰਾ ਅੱਗੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਅੱਗੋਂ, ਡੀਪੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਕੂਆ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚਿੱਟੀ ਗੱਡੀ ਏ 356 ਚ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਆਇਆ ਰੋਜ਼ ਜਨਾਬ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਨਵਾਜ਼ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਜੁਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਫੈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਫਲਾਂਗ ਕੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ ਵੇ, ਗੇਟ ਅੱਗੋਂ ਲੌਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਫਲਾਂਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਕਰੇ 2 ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਦੂਏ 30 ਦਿਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਕੂਆ 356 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਗੋਜਰਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਟੋਬਾ ਗੋਜਰਾ ਔਰ ਡੀਪੀਓ ਟੋਬਾ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਕੜ ਕੇ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਜਰਾ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਸਲ ਵਕੂਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਗੁਲਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਮਰਾਸ਼ਾ ਰੋਡ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੇਟ ਨੂੰ, ਦੀਵਾਰ फलांग के उन्होंने साढ़े बकरे जनाब वाले चुके ने ते गड्डी च पा के लै गए ने। रुख करते हैं आरिफवाला का। आरिफवाला में भी जारी महंगाई के तूफान से सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। आलू, प्याज, गोभी, टमाटर समेत दीगर सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। सब्जी फरोशों ने सरकारी रेट लिस्ट को भी यकसर नजरअंदाज कर दिया। इसी पर आमिर रजा तूर की ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई ने चिकन के बाद अब सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच में मुश्किल बना दी। आरीवाला की सब्जी मंडी में आलू, टमाटर, प्याज और गोभी समेत हर सब्जी का रेट आसमान से बातें करने लगा है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट और सब्जी फरोशों के रेट में जमीन आसमान का फर्क है। खरीदार सब्जियों के बढ़ते रेट सुनकर परेशान हैं। अच्छा आया सब्जी मंडी सब्जी खरीदने वास्ते, कोई सब्जी सस्ती को नहीं, गरीब बंदा हमारा भी था थे जिन्हें इमरान खान है ये हुकूमत साडी जान छड्डदा क्यों नहीं। सब्जियों के रेट में कमी की जाए, एक गरीब बंदा भी ताकि 2 टाइम की सब्जी खरीद सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। इतना रेट सब्जियों का हो गया है कि एक आम आदमी, गरीब आदमी तो दूर की बात है, एक आम आदमी खरीद नहीं सकता। दूसरी जानब सब्जी फरोश कहते हैं मार्केट से सब्जी महंगी खरीद कर सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त नहीं कर सकते। शहरी कहते हैं जिम्मेदार जो भी है हमें तो रिलीफ मिलना चाहिए। आरिफवाला में इस्तकबाल रबीउल अव्वल का जुलूस निकाला गया, जिसमें उलमा, मशाइख समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर रजा तूर। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान और बज़्म ज़िक्र हबीब के ज़ेर एहतमाम आरिफवाला में इस्तकबाल रबीउल अव्वल का जुलूस निकाला गया। जुलूस की क़यादत अलहाज सूफ़ी मोहम्मद रशीद सदर जमात अहले सुन्नत आरिफवाला ने की। मुल्क के नामवर उलमा इकराम, मशाइख समेत कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। जुलूस के शरका ने हाथों में झंडे उठा रखे थे। सरकार की आमद मरहबा और दरूद पाक की सदाओं से फ़ज़ाएं गूंज उठी। जुलूस के शरका दरूद पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए जुलूस में शरीक हुए। जुलूस मोहल्ला मुजफ्फराबाद से होकर मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ जामे मस्जिद गल्ला मंडी पहुंचा, जहां पर मुल्क कौम की सलामती और कोरोना वबा से निजात की दुआ की गई।
जुलूस में इंतजामिया की जानब से तमाम इंतजामात तसल्ली बख्श थे। खबर शामिल करते हैं जरवार से। मुल्क भर के दीगर शहरियों की तरह 12 रबीउल अव्वल जश्न मिलादुल नबी की तैयारियां गढ़ी चाकर में भी जोरों शोर से जारी हैं। मजीद तफसील के लिए पेश है जरवार से हमारे नुमाइंदे फखरुद्दीन बुज़दार की ये रिपोर्ट। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह गढ़ी चक्कर शहर को भी ईद उल मिलादुल नबी के झंडे और बैनरों से सजा दिया गया है। रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही पूरे गढ़ी चक्कर शहर को जश्न ईद उल मिलादुल नबी के झंडे और बैनरों से सजा दिया गया है। जगह जगह झंडे और बैनरों के स्टॉल भी लगा दिए गए। इस हवाले से गढ़ी चक्कर के शहरियों का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी हम 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद उल मिलादुल नबी जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। कैमरा टीम के हमरा फखरुद्दीन। उस्ताद की 9 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश। कामोकी में यह वाकया पेश आया। थाना दुल्हे पुलिस की कार्रवाई। 9 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम कारी बशारत शहरी के घर में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देता था। बच्ची को वरगला फुसलाकर ज्यादती करने की कोशिश की। मुलजिम को मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करने वाले मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब रुख करते हैं हैदराबाद का। मारवी टाउन में इखलाक अहमद कुरैशी की रिहाइशगाह पर पीपल्स पार्टी के PS 62 के सदर बरकत अली की आमद। इखलाक अहमद कुरैशी की जानिब से पीपल्स पार्टी PS 62 के सदर बरकत अली बब्बर का खूब इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां भी निछावर की। तफसीलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के PS 62 के सदर बरकत अली बब्बर ने 18 अक्टूबर का सूरज गरूब हो चुका था और कराची की सड़कों पर बेनजीर भुट्टो का इस्तकबालिया कारवां रवां था। तफसीलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के PS 62 के सदर बरकत अली बब्बर ने कहा, 18 अक्टूबर का सूरज गरूब हो चुका था और कराची की सड़कों पर बेनजीर भुट्टो का इस्तकबालिया कारवां रवां था। वो हाथ हिला हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब दे रही थी। इस इस्तकबाल में कारकुन शहीद हुए थे। इस हवाले से 17 अक्टूबर को पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कराची कायद-ए-आज़म पार्क में जलसे का प्रोग्राम किया। तो मैं अपने वार्ड के लोगों को दिल की गहराइयों से दावत देता हूँ। दावत में मजीब चांडियो, जाकिर, फिरोज, खैर मोहम्मद, सोहाग, मुनीर लोगारी, सगीर कश्मीरी, असलम जुनेजो, मुज्तबा, अमीर जिस्कानी, राजा कोंधर के साथ UC 62 की आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।